ख़ास तौर से इस दिन के लिए जो प्रभु ने आज मुकर्रर किया है, सबत की शाम। सबत की शाम शाम 6 बजे से शुरू होती है फ्राइडे को, और शनिवार शाम को 6 बजे तक। हम लोग सबत बहुत रेगुलर मनाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और अपने सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी सृष्टि की, और सबसे ज़्यादा सृष्टिकर्ता को इसलिए और धन्यवाद देते हैं कि वो स्वयं मनुष्य बन गया। इससे बड़ी चीज़ और कोई खुशखबरी नहीं हो सकती कि हमारा बनाने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, सब कुछ उसके हाथों में है, जिसने सूरज चांद सितारे और सारी कायनात का निर्माण किया, सब कुछ बनाया, जीव जंतु जानवर बनाए, मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनाकर स्वयं मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ गया। और इसी सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। जानते हैं यीशु मसीह को? जानते हैं आप लोग? अच्छी तरह जानते होंगे ना? कितने लोग यीशु मसीह को अच्छी तरह नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? तो हाथ खड़ा करें जो जानते हैं यीशु मसीह को, और जो नहीं जानते वो भी हाथ खड़ा करें। जो जानते हैं वो भी हाथ खड़ा करें, नहीं जानते वो भी हाथ खड़ा करें। कम से कम यीशु मसीह तो आपको देख लेंगे। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो यीशु मसीह आपको देखेंगे। हालेलुया। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आ गए तो क्या जाने के लिए आए थे या रहने के लिए आए थे? हैं? यीशु मसीह किस लिए आए थे? अगर वो पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए थे तो मनुष्यों के लिए तो बाइबल में लिखा है, पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है और स्वर्ग उसका सिंहासन है। अब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आ गया तो पृथ्वी को छोड़ने के लिए थोड़ी आया है, रहने के लिए आया है। हालेलुया। रहने के लिए आया है। इसीलिए मत्ती के 18 अध्याय और उसके 20 पद में यीशु मसीह ने कहा, जहां कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। कितने लोग बिलीव करते हैं यीशु मसीह हमारे बीच में हैं? सभी लोग। तो ये समझ लो कि जब यीशु मसीह हमारे बीच में है तो सब कुछ हमारे बारे में वो जानते हैं। हमारे दुख तकलीफ को जानते हैं, हमारी बीमारी हारी को जानते हैं, हमारी समस्याओं को जानते हैं, और जिस दुख में हम नहीं, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी जिस दुख से गुजरी है, इस कोरोना वायरस की आफत को भी जानते हैं। और ये आफत परमेश्वर की ओर से नहीं आई थी। इसको अच्छी तरह हम डे 1 से चिल्ला रहे हैं और आज भी यही कह रहे हैं कि ये आफत जो महामारी पृथ्वी पर आई है, ये ईश्वर की ओर से नहीं है। उसे दोष मत दो, परमेश्वर को दोष मत दीजिए। जो परमेश्वर पापी मनुष्यों को बचाने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके, मनुष्य बनकर परमेश्वर का पुत्र कहला के यीशु नाम रखकर हमारे मध्य में दुख उठाने के लिए आ जाता है कि मनुष्यों का प्राण बचाए, मनुष्यों को अनंत विनाश से बचा ले, इटर्नल कंडेमनेशन से बचाए, और इसलिए वो पृथ्वी पर आ गया। इतनी कुर्बानी करने के बाद खुद क्रूस पर टंग गया, हमारा दुख दर्द अपने ऊपर ले लिया, हमारे पाप और गुनाहों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया, हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाए। वो परमेश्वर इतना दुख उठाकर हमारे ऊपर मौत की वायरस नहीं भेजेगा, कोरोना वायरस हमें मारने के लिए नहीं भेजेगा। जिस परमेश्वर ने बचाने के लिए अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया कि वो संपूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधि बनकर
मानव के पापों का खामियाजा खुद अपनी देह पर दंड लेकर उठा ले और हमारे लिए प्रार्थना करे कि हे पिता ने क्षमा कर दे, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो सोचिए, क्या वो परमेश्वर हमारे संपूर्ण पृथ्वी को नाश करने के लिए कोरोना वायरस भेजेगा? कभी नहीं। जिस ईश्वर को मैं जानता हूं, जिस प्रभु यीशु मसीह को हम पहचानते हैं और जिसके प्रेम को हम जानते हैं, उसने क्या किया है? उसने जगत से प्रेम रखा और अपने आप को दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत को नाश करने के लिए नहीं, बचाने के लिए भेजा है। और उसका पुत्र आज भी पृथ्वी पर हमें बचाने के लिए हर विश्वासियों के झुंड के बीच में हाजिर होता है। अगर आपके गांव में कोई बहुत बड़ा मंत्री आ जाए तो वो कभी अकेला आता है? मंत्री के साथ पुलिस भी आएगी, रक्षक आएंगे, उसके साथ कुछ मित्रगण आएंगे, कुछ पार्टी के लोग आते हैं मंत्री के साथ, भीड़ आती है। अकेला नहीं आता मंत्री कभी। जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, जिसने हम सबको बनाया है, और वो अपने वायदे को पूरा करने के लिए जब हमारे बीच में आता है तो अकेला होगा। तमाम फरिश्ते जो उसके स्वर्गदूत हैं, जो उसकी सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, वो सब तमाम संतों की आत्माएं, संत लोग हमारे बीच में आते हैं, हमारे साथ संगति करते हैं। हम संतों की संगति में रहते हैं। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा की संगति में रहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहते हैं, और हम उन संतों की संगति में रहते हैं जो हमसे पहले पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग में चले गए। क्योंकि जब पृथ्वी से प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, तो उनके साथ जो संत पृथ्वी पर थे, जिन्होंने इलाहाबाद को देखा था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को देखा था, वो ज़रूर यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। अब आंखें प्रभु खोले आपकी, हमारी, कि हम उन लोगों को देख सकें जो आज हमारे मध्य में हैं। यीशु मसीह कर क्या रहे थे 2000 साल पहले? क्या कार्यक्रम था उनका? क्या शेड्यूल हुआ करता था? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 23 पद में सुन लो भाई, ठीक से सुनो। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 पद सुन लीजिए, लिखिए मत। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में गया और उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। आज यीशु दरबार में हम क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आए हैं, हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं। हम लोग जो उनके दास हैं, उनके सेवक हैं, वो प्रभु के वचन का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी, अब हर प्रकार की बीमारियां में कौन सी बीमारी है जो नहीं आएगी? कैंसर, अंधापन, बहरापन, गूंगापन, लंगड़ापन, फालिज, हर तरह के चर्म रोग, कोढ़, कौन सा रोग है? जो रोग आप नाम लीजिए, उस रोगी के, उस रोग से ग्रसित लोग यीशु मसीह के पास भीड़ में आ रहे हैं। ये बाइबल में लिखा है, उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने अपनी आंखों से लोगों को चंगा होते हुए देखा है। और ये कार्यक्रम हर शाम को हुआ करता था। लोग हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा यीशु मसीह, और सारे सीरिया में उसका यश फैल गया। और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, मिर्गी वालों को, लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन नदी के पार भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। और यीशु मसीह लगातार
लोगों को चंगा करते रहे। इसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में 14 पद में हम देखेंगे, यीशु पतरस के घर आते हैं और पतरस के घर पर पतरस की सास बुखार से पीड़ित है, बहुत तेज बुखार आ गया उसको। यीशु ने क्या किया? उसका हाथ छुआ। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उसी घड़ी उतर गया और वो उठकर सेवा करने लगी। जब संध्या हुई, शाम का वक्त था, जैसे आज शाम के वक्त हम लोग यीशु दरबार में इकट्ठे हुए हैं और यीशु दरबार यूट्यूब चैनल से आपसे बातचीत कर रहे हैं। सैकड़ों लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। प्रभु के समय है, शाम का वक्त है। लिखा है जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। कोई ऐसा बीमार नहीं था जो बिना चंगा हुए प्रभु यीशु मसीह के पास से वापस लौट कर गया। अपना विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे बीच में है। जहां 2 या 3 जन यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं, यीशु हमारे मध्य में है। तो यीशु को वही करना चाहिए जो 2000 साल पहले कर रहे थे। हालेलुया। 2000 साल पहले संध्या को लोग बीमार, रोगी सब इकट्ठे होकर यीशु के पास आ रहे थे और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने उन सब को चंगा किया, उन सब की दुष्ट आत्माओं को निकाला, उन सब की दुर्बलताओं को दूर किया, ताकि वो वचन जो यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह ने लिखा है उन सब बीमारों को चंगा किया, सबको चंगा किया। तो क्या यीशु मसीह जो जिंदा है, आज भी जिंदा है, आपकी तकलीफ, आपके कष्ट को दूर नहीं करेगा? जब आप उसके पास आए हो, यूट्यूब के माध्यम से आए हो, चाहे यीशु दरबार में हम इकट्ठे हुए हैं, आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह आपके बगल में खड़े हैं, हमारे मध्य में हैं, निश्चय वो हमारी समस्या को सुनेंगे और हमारे इस कष्ट को, हमारे जीवन के श्राप को, बीमारी और रोग को इसी घड़ी वो दूर करेंगे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है। फिर 8वें पद में लिखा, यीशु मसीह पहाड़ से उतरे। 8वें अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार, और एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। अब देखिए यीशु मसीह की चाहत गजब की है। यीशु मसीह ने क्या किया? अपना हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा के उसको चंगा किया। यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसको छू लिया, और उसको छूने के कारण उसका कोढ़ उसी समय जाता रहा। लिखा है, यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसे छू लिया। उस जमाने में कोढ़ी को आज भी कोई नहीं छुएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हमें और आपको और इस पूरी दुनिया के लोगों को छूने को तैयार हैं। वो आपको छूना चाहते हैं। आपको, उनकी इच्छा है कि आप शुद्ध हो जाएं, उनकी इच्छा है कि आप चंगे हो जाओ, उनकी इच्छा है आपके जीवन से रोग दूर हो जाए। यहीं पर एक सूबेदार है जो यीशु के पास आता है और कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक फालिज का मारा हुआ घर में पड़ा है। यीशु ने कहा, मैं अभी तेरे साथ आता हूं और उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि देख, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसके
पीछे जो आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रभु ने इस सूबेदार के, जो कि अन्य जाति व्यक्ति था, जो इस्राएली और यहूदी नहीं था, उसके विश्वास की तारीफ की है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास की भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी यहूदी और इस्राएली नहीं हैं, हम केवल विश्वासी हैं। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमसे प्रेम रखा और अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेज दिया, ताकि हमारे स्थान पर वो हमारे सब पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और हमारे पाप का दंड स्वयं उठा ले और हमें हमारे लिए क्षमा याचना करे, प्रायश्चित करे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये यीशु मसीह है। यदि हम इस यीशु मसीह को जानते हैं तो वो यीशु मसीह हमारे मध्य में है। हम विश्वास इतना ही करते हैं, हम यहूदी नहीं हैं, हम इज़राइली नहीं हैं, हम विश्वासी हैं और हमारे विश्वास की वो तारीफ करते हैं प्रभु। आपके विश्वास की तारीफ करते हैं प्रभु। आज भी तारीफ कर रहे हैं कि मैंने ऐसा विश्वास यहूदियों में नहीं देखा, ईसाइयों में नहीं देखा, इस्राएलियों में नहीं देखा, जैसा विश्वास मैंने इन लोगों में देखा जो यीशु दरबार में आते हैं। हालेलुया। आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार आपके साथ प्रभु आशीष देगा। तैयार हैं? प्रभु की आशीष लेने के लिए तैयार हो? आपके जीवन के तूफान को दूर करने के लिए तैयार हैं आप? हम दुआ करेंगे आपके लिए। आप जहां भी हैं अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। अगर आप अपने घर में हैं तो घर पर खड़े हो जाइए, एक हाथ सीने पर रखिए, दूसरा प्रभु की ओर बढ़ाइए, स्वर्ग की ओर बढ़ाइए। टेलीविज़न से देख रहे हैं तो टेलीविज़न की ओर बढ़ाइए, यूट्यूब में देख रहे हैं तो उसकी तरफ बढ़ाइए। हमारे साथ एक मन हो जाइए। हम लोग एक मन होकर प्रभु से कहेंगे, आज प्रभु हमारे बीच में हैं और उनकी पूरी फौज हमारे मध्य में है, उनके फरिश्ते हमारे बीच में है, चारों तरफ प्रभु की रोशनी है, ज्योति है। अब प्रभु परमेश्वर जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, जो हमसे इतना प्रेम करता है, अपने चेहरे की रोशनी तुम्हारे ऊपर चमका दे, ताकि पूरे तरीके से आपके जीवन का अंधकार मिट जाए, हमारे जीवनों से अंधकार समाप्त हो जाए और यीशु मसीह की ज्योति, वो अनंत ज्योति और जीवन की ज्योति आपके हृदयों में पूरी तरीके से प्रज्वलित हो जाए और प्रभु का आत्मा आग के समान आपके सर पर उतर जाए। और इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम से, जैसा उसने अपने चेलों को कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हारी हानि न होगी, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। हम यीशु नासरी के नाम से उन अंधकार की शक्तियों को, बीमार और रोगी आत्माओं को, उन श्रापित रोगों को यीशु नासरी के नाम से बांधते हैं और आपके शरीर से निकलने का हुक्म देते, आपकी सोल से हटने का हुक्म देते हैं। यीशु मसीह के लहू को छिड़कते, श्राप को तोड़ते और आशीष देते हैं, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाएं। और आशीष में श्राप मिक्स नहीं है। आशीष चंगाई, आशीष छुटकारा, तंदुरुस्ती, बाल बच्चे खुशहाल, रोग बीमारी दूर, श्राप टूट जाएं, आपके पड़ोसी, आपके दुश्मन भी अपनी दुश्मनी को छोड़ दें, आपके मित्र बन जाएं। जब किसी का चाल चलन प्रभु को भाता है तो वो उसके शत्रुओं को भी
उनका मित्र बना देता है। इसलिए हे प्रभु यीशु मसीह, होने दे कि हमारे चाल चलन, मसीही विश्वासियों के चाल चलन मसीह के समान हो। जैसा मसीह यीशु ने किया वैसा ही हम करें। जैसी परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही हम पृथ्वी पर पूरी करें। इन श्रापों को तोड़ें यीशु के नाम से और लोगों को आजाद करें। वो सत्य को जाने और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे, पूरे तरीके से स्वतंत्र करे। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीष